हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की। आज का जो हमारा सेशन है वो आपका इंडियन राइटर्स और पोइट से रिलेटेड है। यहाँ हम एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो पोइट, आपका नॉवेलिस्ट या फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम कमला दास है। इन्हें मैं कमला दास कहूं, कमला सुरैया कहूं या फिर आपका जो है वो माधवीकुट्टी कहूं, ये तीनों इन्हीं के जो है वो मूल नाम है। शुरुआत करते हैं इनके जीवन के बारे में। इनके जीवन के बारे में शुरुआत करने से पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए, और एक जो है वो एकमात्र वर्ड आपको इनके बारे में पूरी जानकारी दे देगा कि जो कमला दास हैं वो एक कन्फेशनल पोइट के तौर पे जानी जाती है। कन्फेशनल पोइट क्या है आप ये समझ लीजिए। जैसे कन्फेशन क्या होता है कि मुझसे कोई गलती हुई, ये वास्तविकता में जो है वो ईसाई धर्म का जो है वो एक सिस्टम है, जिसमें आपने देखा होगा जैसे मूवीज वगैरह में कि वहां जो है वो चर्च में जाके क्या किया जाता है, कन्फेशन किया जाता है पादरी के सामने। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे कई बार हम जो है वो अपने धर्म के अनुसार मंदिर में जाके भगवान से किसी चीज के लिए क्षमा मांगते हैं, तो उसी प्रकार से कन्फेशनल पोइट कहने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन से, देखिए दो बातें, एक ही कन्फेशनल पोइट है, दूसरी जो है वो इन्होंने सब्जेक्टिव और पर्सनल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने पारिवारिक या अपनी जो है वो मैरिड लाइफ के बारे में, अपने पति से अपने रिश्तों के बारे में, उनकी सेक्स लाइफ के बारे में, ये सारी बातें उन्होंने कन्फेस की। यानी प्रेम, नीड है ना, आवश्यकताएं जो है वो एक पति पत्नी के बीच की जो है वो सारी बातचीत इन्होंने खुलकर जो है वो लोगों के सामने रखी, इसलिए इन्हें एक कन्फेशनल पोइट के तौर पे जो है वो जाना जाता है। साथ में ही उस समय जो है वो ज्यादातर जो है वो लेखक या ज्यादातर कवि जो है वो नेचर पे, लव पे, आपका पेट्रियटिज्म पे या इन पॉइंट ऑफ व्यूज पे जो है वो लिखने का प्रयास कर रहे थे या लिख रहे थे। दूसरी तरफ जो है वो कमला दास का जो एक तरीके से मैं कहूं कि जो जिनर है या कमला दास की जो लेखनी है, जो राइटिंग्स है, उसका तरीका जो है वो कन्फेशनल था। ठीक है, यानी ऐसी बातों पे जो समाज उस टाइम पे खुलकर बातचीत नहीं करना चाहता था। आप कब की बात कर रहे हैं, आप जो है वो प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं या प्री इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं, उस समय की, जब हम 90s के एरा में थे, 90s के पहले के जो है वो चीजों, मतलब 90 के एरा में उस समय की बातचीत कर रहे हैं, जिस टाइम पे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में या फिर जो है वो आपका इन चीजों के बारे में जो है वो बात करना बहुत ज्यादा जो है वो ओपनली अच्छा नहीं समझा जाता था। इसलिए इन्हें जो है वो सांस्कृतिक हिस्से का मूर्ति भंजक भी कहा गया। क्यों? क्योंकि बाकी लोग संस्कृति से चीजों को ढंग से लिखने का मतलब जो है वो चलन चला रहे थे, जबकि कमला दास ने कुछ अलग लिखने का जो है वो प्रयास किया। तो आइए जानते हैं कमला दास के बारे में। सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो एक कन्फेशनल पोइट हैं। कमला सुरैया इनको इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जो है वो जीवन के अंतिम जो है वो ईयर्स में आपका क्या कर लिया था, इस्लाम जो है, इस्लाम जो है वो धर्म को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, आपका जो है वो इस्लाम धर्म को जो है वो क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। कमला सुरैया यानी कमला दास से कमला सुरैया बन गए। इनको जो है वो एक इनके पेन नेम, उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से कि माधवीकुट्टी के नाम से जो है वो किस पोएट को जाना जाता है, तो वो कौन है, आपकी कमला दास। माधवीकुट्टी जो है वो इन्होंने अपनी मलयालम जो है वो प्रिंटिंग्स में, यानी इन्होंने मुख्य तौर पे दो भाषाओं में लिखा, एक मलयालम में, दूसरा जो है वो इंग्लिश में। जितना भी इन्होंने मलयालम में लिखा उसमें इन्होंने एज एन जो है वो राइटर अपना नाम माधवीकुट्टी दिया। ठीक है, और वहीं पर जो है वो जब इन्होंने इंग्लिश में लिखा तो वहां अपना नाम किसमें दिया, कमला दास के तौर पे दिया। तो माधवीकुट्टी क्या है सर, ये मलयालम प्रिंटिंग्स में या मलयालम की जो पब्लिकेशंस हैं उनमें इनका नाम यूज किया गया माधवीकुट्टी के नाम से। और उनके मैरिड नेम यानी उनकी जो है वो शादी के बाद में, यानी इनका नाम क्या था, कमला सुरैया था। ये एक इंडियन पोएट है जो इंग्लिश, इनकी मूल भाषा है आपका इंग्लिश, और आपकी जो है वो दूसरी है मलयालम। दूसरी कौन सी है, आपका मलयालम। और अगर आप इनकी दोनों की बात करें तो मैं आपको पहले कह चुका हूं कि इंग्लिश में ये जो है वो कौन है, कमला दास है, कमला दास है, जबकि मलयालम में ये आपके कौन है, माधवीकुट्टी है। माधवी कुट्टी जो है वो मलयालम में इन्होंने यूज किया, एक पेन नेम यूज किया।
31 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ और 31 मई 2009 यानी 75 वर्ष की उम्र में जो है वो इनका निधन हुआ। ठीक है, आपका 75 की एज में जो है वो आपका क्या होता है, निधन होता है। यानी जो है वो प्री इंडिपेंडेंस आपका जो है वो स्वतंत्रता से पहले जो है वो जन्म हुआ। He is known as a confessional poet. He is known as a confessional poet. आपका कमला दास को जो है वो किस तरीके से जाना जाता है, एक कन्फेशनल पोएट के तौर पे जाना जाता है। कमला दास को एक कन्फेशनल पोएट के तौर पे जाना जाता है और इनकी जो पोएम है वो कैसी है, सब्जेक्टिव है और आपका जो है वो पर्सनल है। यानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने जो है वो सब्जेक्टिव और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने का प्रयास किया। इनसे पहले हमने एक राइटर पढ़े थे, यानी आपका जो है वो तोरुदत्त हमने जो है वो पढ़ा था, मतलब तोरुदत्त जो है वो महिला है। तोरुदत्त के बारे में जब हमने पढ़ा तो वहां हमने एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की कि तोरुदत्त का जो लिखने का जो पोइम का जो है वो क्या था आपका, तोरुदत्त किस प्रकार की जो है वो पोइम लिख रही थी, वो यूजुअली जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव पोइम लिख रही थी। ठीक है, इम्पर्सनल जिसको अपन ने कहा। लेकिन वहीं पर हमने एक, याद होगा आप लोगों को, एक बातचीत वहां की थी कि 1881 में जो उनका 1881 में जो उनका द कैसिरना जो है वो आपका माई कैसिरना ट्री जो है वो जब आया तो वो क्या था, वो उनका ऑटोबायोग्राफिकल या पर्सनल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था, है ना। आपका जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल या पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था, जो एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। ठीक है, चलो कैसुरिना ट्री, आपका जो है वो कैसुरिना ट्री के बारे में जहां बातचीत की गई है 1881 का है, 1881 का है तोरुदत्त का। और ये जो है वो कैसी है, सब्जेक्टिव है और आपकी पर्सनल है। वो कैसी थी, इम्पर्सनल थी। वो कैसी थी, इम्पर्सनल थी। अच्छा, कमला दास का जो काम है, जो इनका वर्क है, वो यूजुअली किसके लिए जाना जाता है, अपनी ओरिजिनलिटी के लिए, वास्तविकता के लिए। वर्सेटाइल थे भाई, अलग अलग जो है वो टॉपिक्स पे लिखने का इनका जो है वो मूल एक डोमिनेंस रहा और इसमें इंडिजिनियस जो है वो फ्लेवर दिखाई पड़ता था सॉइल का, यानी मिट्टी की जो है वो खुशबू। यानी कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि अपनी जो है वो पर्सनली जो है वो चीजों पर लिखना, मतलब अपनापन का भाव जो है वो उसमें प्रतीत होता था। अपनापन का भाव जो है वो उसमें क्या होता था, प्रतीत होता था। She was also a widely read columnist and wrote on diverse topics including women's issue। इन्होंने मूल तौर पे जो है वो किस पे लिखा, women's issue, आपकी जो है वो महिलाओं की जो है वो समस्याओं पर, चाइल्ड केयर और आपका जो है वो पॉलिटिक्स पर लिखा। ठीक है, ये इनके जो है वो खास वर्क्स में से भी ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कि उनका जो लिबरल ट्रीटमेंट है ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी मार्क्ड हर एज एन आइकोनोक्लास्ट इन पॉपुलर कल्चर ऑफ हर जनरेशन। मैंने आपको यह बताया कि इन्होंने जब फीमेल सेक्सुअलिटी पे लिखा, महिला जो है वो कामुकता पे लिखा, तो इन्हें जो है वो समाज ने किस एक नजरिए से देखा, उनको जो है वो आइकोनोक्लास्ट, आपका मूर्ति भंजक जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, मूर्ति भंजक, कि बाकी लोग जो हैं वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे लिख रहे हैं और ये जो है वो इस प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, इसलिए इन्हें एक समाज की अलग जो है वो नजरिए से देखा गया। तो कमला दास, कमला सुरैया, माधवकुट्टी जो है वो कहां है, आपका मलयालम प्रिंटिंग में है। ठीक है, एक कन्फेशनल पोइट है, सब्जेक्टिव और पर्सनल जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती है, इंग्लिश में लिखती है, मलयालम में लिखती है। उनके मूल काम जो है वो आपके जो है वो विमेन इश्यू, चाइल्ड केयर और पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है, लिखे गए। अब थोड़ा इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि कमला दास की उम्र जब आपकी 15 साल थी, व्हेन शी वाज 15 इयर्स ओल्ड, तो एक जो है वो बैंक ऑफिसर माधव दास जो है वो कलीपुरियत के साथ में इनकी क्या होती है, जो है वो शादी होती है, माधव दास। तो यहां से क्या बन गई, ये जो है वो कमला दास बन गई। ठीक है, हु सपोर्टेड हर लिटरेरी परस्यूट्स, यानी उन्होंने साहित्य के काम में उनको जो है वो सपोर्ट किया कि भाई तुम अपना काम कर सकते हो। इन चीजों को सिर्फ एक ग्राउंड बनाने के लिए मैं बताता हूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा एक कहानी के तौर पे ये याद रहे। डन। सी कमेंस्ड राइटिंग एंड पब्लिशिंग इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम, जो हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने दो जो है वो मूल भाषाओं पे लिखा। हर फेम इन केरला, यानी जो है वो केरला में इनकी जो फेम है, केरला में जो इनकी फेम है वो मूल तौर पे जो है वो किसकी वजह से थी, प्राइमरी स्टीम्स फ्रॉम हर शॉर्ट स्टोरीज एंड ऑटोबायोग्राफी। इनकी ऑटोबायोग्राफी है ना, ये याद रखना, कमला दास की जो है वो ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो आपका कौन सी है, माई स्टोरी। कौन सी है आपकी, माई
स्टोरी जो है वो इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। वेयर इज हर बॉडी ऑफ वर्क इन इंग्लिश पेन्ड अंडर द pseudonym कमला दास इन रिनोड फॉर इट्स पोएम एंड कैंडिड ऑटोबायोग्राफी। देखो जैसा कि हमने कहा कि केरला में तो ये जो है वो फेमस थी किसकी वजह से, अपनी शॉर्ट स्टोरीज या फिर अपनी जो है वो ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी की वजह से, ठीक है। और फिर जब इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया है ना, आपका जो है वो इंग्लिश में जब इन्होंने लिखा तो इन्होंने अपना जो है वो एक पेन अंडर द pseudonym कमला दास, इन्होंने जो है वो वहां नाम क्या लिया अपना, मतलब क्या लिखा, कमला दास लिखा। जबकि पहले क्या लिखती थी, मलयालम में जो है वो माधवीकुट्टी लिखती थी। इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज शी चोज फॉर ऑल 6 और पब्लिश्ड पोइट्री कलेक्शंस। उनके जो 6 जो है वो पब्लिक आपका जो है वो पोइट्री कलेक्शंस हैं, वो सब के सब जो हैं वो किस भाषा में लिखे हुए हैं, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। यानी इनके पोइट्री कलेक्शन जो है वो किस में लिखे हुए हैं, आपका इंग्लिश में लिखे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर मलयालम में आप लिखोगे, एक जो है वो स्पेसिफिक जो है वो किसी जगह की भाषा को लिखोगे तो सिर्फ वहीं के लोगों को अटैच कर पाओगे। तो इसलिए इनका जो है वो मूल जो है वो कलेक्शन किस में है, इंग्लिश में है, जो 6 की 6 आपका पोइट्री कलेक्शन। अब आओ और खास इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स इनके बारे में जो है वो क्या याद रखने हैं। कमला दास की जो पहली बुक ऑफ पोइट्री है ना, ये एक तो ये 100% याद होना चाहिए कि कमला दास की जो फर्स्ट जो है वो बुक ऑफ पोइट्री कौन सी है, तो वो समर इन कैलकट्टा है। कौन सी आपकी, समर इन कैलकट्टा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिसको क्या कहा गया, वॉज अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर इन इंडियन इंग्लिश पोइट्री, जिसको इंग्लिश पोइट्री में, भारतीय जो है वो इंग्लिश पोइट्री में एक तरीके से फ्रेश जो है वो क्या कहा गया, एक सांस, मतलब कि भाई फ्रेश एयर कहा गया। फ्रेश एयर का मतलब कि ये जो है वो इतनी फेमस और इतनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई कि इसको पोइट्री के पार्ट में जो है वो क्या लिया गया, एक तरीके से इसका नाम जो है वो अदब से लिया गया कि भाई बहुत ही बेहतर है ये, एक तरीके से क्या है, वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। शी रोट चीफली ऑफ लव, उसने जो है वो किस पर लिखा, प्रेम पर लिखा, आपका बेट्रियल एंड द कॉन्सिक्वेंट एंग्विश, जो है वो मूल तौर पे जो है वो इन्होंने किस किस पे लिखा, आपका बेट्रियल या आपका जो है वो कॉन्सिक्वेंट एंग्विश। देखो ये इनका एक मेन जो है वो राइटिंग जो है वो स्किल्स किस पे डेवलप हुई, प्रेम पे, फिर प्रेम के साथ में जो है वो बेट्रियल, धोखाधड़ी, या एक तरीके से जो है वो मतलब क्या कर देना, धोखेबाजी, मतलब प्रेम में जो है वो धोखेबाजी, प्रेम में जो है वो धोखेबाजी, चीट जिसको अपन कहते हैं, है ना, चीट, प्रेम में चीटिंग, और उससे होने वाली जो कॉन्सिक्वेंट एंग्विश है, उससे होने वाली जो है वो पीड़ा है, उससे होने वाली जो है वो क्या है, पीड़ा है, उसके बारे में इन्होंने मूल तौर पे वर्णन किया कि किसी से प्रेम है, फिर उससे प्रेम है, उसने जो है वो एक तरीके से धोखा दिया जो है, और उसके बाद में जो पीड़ा हुई उसको लेकर इन्होंने जो है वो मूल तौर पे लिखा। इनकी जो सेकंड बुक ऑफ पोएट्री है वो जो है वो डिसेंडेंट्स जो है वो इवन मोर एक्सप्लिट अर्जिंग वीमेन टू, है ना। इसकी कुछ लाइंस है वो डेफिनेटली आपको जो है वो पढ़ना कि इस पे जो है वो सेकंड में उन्होंने मूल तौर पे जो है, मैं अगर लाइन को एक सार के तौर पे बताऊं तो वो जो है वो किसके लिए यूज की गई थी, पूरी तरीके से जो है वो महिला कामुकता के तौर पे जो है वो यूज की गई थी। यानी महिला की जो है वो शरीर का एक वर्णन करना, पुरुषों का जो है वो महिलाओं के प्रति जो है वो आकर्षण, प्रभाव, इनको लेकर जो है वो उसमें लिखा गया था। एट द एज ऑफ 42, 42 साल की एज में सी पब्लिश्ड ए डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी। याद रखिएगा इनकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, माई स्टोरी है। कितने साल की एज में, 42 इयर्स की एज में जो है वो उन्होंने एक डेयरिंग ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखी, और वो कौन सी थी, माई स्टोरी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। लास्ट में मैं समराइज करवा दूंगा कौन कौन सी चीजें एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन मलयालम, पहले इसको किस में लिखा गया, आपका माई स्टोरी को जो है वो मलयालम में लिखा गया। तभी तो हमने पढ़ा था ना कि केरला के लोग इनकी शॉर्ट स्टोरी और ऑटोबायोग्राफी की वजह से ही इनको जो है वो वहां पे फेमस थी। लेटर सी आपका टाइटल एंटी कथा, ठीक है, जो है वो इस टाइटल से जो है वो वहां जानते थे उसको, मतलब केरला में। बाद में इसको जो है वो किसमें ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। Later, she admitted that much of the autobiography had fictional elements. Usually जो है वो ऑटोबायोग्राफी जो है वो व्यक्ति किस पे लिखता है, खुद के जीवन पे लिखता है, खुद के जीवन को जो है वो एक तरीके से दिखाने का प्रयास करता है, आत्मकथा को कहते हैं अपन, है ना।
इन्होंने बाद में, यानी कमला दास ने जो है वो बाद में इस बात को एडमिट किया, स्वीकार किया कि दैट मच ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, की उनकी जो अधिकतर ऑटोबायोग्राफी थी, यानी ऑटोबायोग्राफी का अधिकतर जो पार्ट था वो फिक्शनल एलिमेंट से बना हुआ था। फिक्शनल एलिमेंट, समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से जो है वो आपका अजम्पशन था, ऐसा जो है वो रियलिज्म में उसमें नहीं प्रतीत होता था, रियल नहीं था। वो क्या नहीं था आपका, जो है वो रियल नहीं था। जैसे आर के नारायण ने अपना एक फिक्शनल प्लेस बनाया था आपका, जो है वो लिटरेचर में बहुत बार पूछा जाता है कि आर के नारायण के द्वारा जो है वो एक फिक्शनल प्लेस बनाया गया जिसका नाम क्या था, मालगुड़ी। उन्होंने मालगुड़ी को लेकर बहुत सारी जो है वो चीजें लिखी। मालगुड़ी उन्होंने एक प्लेस को कहा, वो एक फिक्शनल प्लेस था, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि इसके जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो कैसे थे, फिक्शनल थे। वो कैसे थे, फिक्शनल थे। अब हम बात करते हैं, कमला सुरैया ने जो है वो आपका 1999 में क्या कर लिया, आपके जीवन के आखिरी क्षणों में जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया एंड फेल विक्टिम टू एलिगेशंस फॉर चेंजिंग, और उन पे जो है वो क्या लगा आपका, रिलीजन जस्ट फॉर मैरिंग समवन शी लव्ड, इवन दो ऑल boasted about her strive for freedom, especially women, and fearless nature and genius brain ones, about which she sarcastically criticized in her later speeches, but she never remarried। देखो क्या कहा उन्होंने, मतलब एक तरीके से जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे, ये आरोप लगे फॉर चेंजिंग रिलीजन, की इन्होंने जो है वो रिलीजन को चेंज क्यों किया है, अपना धर्म चेंज किया है, जस्ट फॉर मैरिंग समवन शी लव्ड, सिर्फ इसलिए उन्होंने अपना धर्म चेंज किया है क्योंकि वो किसी से प्रेम करती थी। वो क्या करती थी, किसी से प्रेम करती थी, और उसके लिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इवन दो ऑल बोस्टेड, हालांकि ये जो सारी डींग है ना, मतलब जो लोगों ने एक तरीके से जो है वो जो माहौल बनाया था, ये सारी जो चीजें हैं अबाउट हर स्ट्राइव फॉर फ्रीडम, स्पेशली विमेन एंड फियरलेस नेचर एंड जीनियस ब्रेन वंस, अबाउट विच सी सरकास्टिकली क्रिटिसाइज्ड इन हर लेटर स्पीच, जिसको बाद में इन्होंने जो है वो अपने स्पीचेस के माध्यम से जो है वो क्रिटिसाइज भी किया कि महिलाओं के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी अनिवार्य नहीं है ना। वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो है वो सी नेवर रीमेरिड अगेन, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, ठीक है। उसी से जो है वो क्या रखी, अपनी जो है वो शादी रखी। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, दो नेवर पॉलिटिकली एक्टिव बिफोर सी लॉन्च्ड ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, लोक सेवा पार्टी, है ना। हालांकि ये पूछा नहीं जाता कभी भी एग्जामिनेशन में कि इन्होंने कोई पॉलिटिकल, इनका अपीयरेंस भी था क्या, ज्यादा एक्टिव तो नहीं थे लेकिन पॉलिटिकली अपीयरेंस था। इन्होंने एक लोक सेवा पार्टी बनाई। लोक सेवा पार्टी में मूल तौर पर जो है वो उन महिलाओं को जोड़ा गया जो अनाथ है। अनाथ का मतलब जिनका कोई परिवार नहीं है और जो जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, और उनकी जो है वो एक तरीके से राइट्स की, उनके जो है वो मतलब केयर की जो है वो बातचीत वो पार्टी करा करती थी, है ना। महिला सशक्तिकरण को लेकर जो है वो इन्होंने लोक सेवा पार्टी जो है वो बनाई। इन्होंने एक जगह से जो है वो चुनाव भी लड़ा, और चुनाव में मात्र 1786 वोट इनको मिले थे। मात्र जो है वो 1786 वोट जो है वो इनको मिले थे, और उस बात से कमला दास जो है वो डिप्रेशन में भी आ गई थी, है ना, कि भाई मैं इतनी फेमस जो है वो राइटर हूं और मुझे जो है वो सिर्फ इतने से लोगों ने वोट किया। तो इस प्रकार की बातचीत जो है वो इनके पॉलिटिकल करियर में रही, लेकिन इनके पॉलिटिकल करियर से ऐसा कोई माइलस्टोन, ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है जो हमें याद करनी चाहिए, ठीक है। आइए, ये जो खास खास इनके फेमस वर्क्स हैं जिनमें से दो आपके, एक हैं समर इन कैलकट्टा जो 1965 में जो है वो आया। ये एक पोएम भी है, और पोएम होने के साथ साथ में एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स भी। याद रहे आपका इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन भी 1965 में ही आया था, क्योंकि ये एन इंट्रोडक्शन इसी का पार्ट है। इसका आपका समर इन कैलकट्टा का ही पार्ट है। ये एक पोएम होने के साथ साथ में एक आपका कलेक्शन ऑफ पोएम्स भी है, इसलिए इसको जो है वो क्या कहा गया, इसी का एक पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन, एन इंट्रोडक्शन और समर इन कैलकट्टा दोनों याद रखना। एन इंट्रोडक्शन खुद के बारे में, और जाहिर सी बात है कि ये एक कन्फेशनल पोएम है एन इंट्रोडक्शन। दूसरी आपका समर इन कैलकट्टा, दोनों 1965 में आई। ये जो है वो एक पोइम या फिर आपका पोइम्स का कलेक्शन है। इनके अलावा खास खास जो है वो अगर बातचीत की जाए इनकी जो है वो खास वर्क्स में जो है वो रिलेटेड वर्क्स में, तो आपका माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, ए हॉट नून इन मालाबार है ना, ये भी बहुत फेमस है। आपका विजिटर टू द सिटी है, फेयरवेल टू बॉम्बे है, द डांस ऑफ यूंचीज है, द डांस ऑफ यूंचीज है, और ये भी अपने आप में जो है वो बहुत प्यारा है। आपका माई स्टोरी जो है वो हर ऑटोबायोग्राफी, ये हम बातचीत कर चुके हैं इसके बारे में कि पहले ये मलयालम में लिखी गई, बाद में इसको जो है वो क्या किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है।
तो ये इनके कहते हैं फेमस वर्क्स थे। अब इन वर्क्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉर्मली जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर एन इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो एक बोल्ड पोइम थी आपका, है ना। एन इंट्रोडक्शन जो है वो जो 1965 में आपका किसके अंडर में आई, किसके अंडर में आई, आपका समर इन कैलकट्टा के अंडर में आई। वो जो है वो एक बोल्ड पोइम थी। बोल्ड मतलब निर्भीकता के साथ में जो है, यानी बिना डरे जो है वो कमला दास ने अपनी बातचीत रखी। विच दास एक्सप्रेसेस हर फेमिनिटी, इंडिविजुअलिटी एंड ट्रू फीलिंग्स अबाउट मैन, जहां इन्होंने खुल के जो है वो पुरुषों के प्रति, यानी जो है वो उनकी क्या फीलिंग्स रही है उसके बारे में बातचीत की। एन इंट्रोडक्शन में खुद के बारे में है, ठीक है। इसलिए इसकी थीम भी क्या हो गई, ऑटोबायोग्राफिकल हो गई। एक तरीके से जो है वो देखा जाए तो सब्जेक्टिव हो गई या आपका जो है वो पर्सनल हो गई। दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोइम इज रिटन इन द कॉलिक्वियल स्टाइल, ठीक है। ये जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। He presents her feelings and thoughts in a bold manner. उन्होंने अपने विचारों को बोल्ड तरीके से जो है वो लोगों के सामने रखा। She realizes her identity and understands that it is the need of every woman to raise a voice in this male-dominated society. उनको ये रियलाइज हुआ और उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि महिलाओं को जो है वो पुरुष जो है वो समृद्ध जो सोसाइटी है या पुरुषों का जहां डोमिनेशन है, एक तरीके से अधिकार है, वहां महिलाओं को अपनी आवाज उठानी चाहिए। The poet longs for love that is the result of her loneliness and frustration. पोइट का जो है वो मेन जो है वो कंसर्न क्या था, प्रेम था। मतलब प्रेम जो है वो इनकी डिमांड थी और उस प्रेम को जो है वो ढूंढने के चक्कर में, या मैं कहूं कि प्रेम पाने के चक्कर में जो है वो इनके साथ में कई सारी चीजें रही, जिसकी वजह से इनको अकेलापन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पारिवारिक जो है वो कलह आपको लगभग जो है वो जगह देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर आपका जो है वो ए हॉट नून इन मालाबार जो है वो क्या है, ये भी एक जो है वो क्लाइमेट, इज अबाउट क्लाइमेट। ये किसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सराउंडिंग के बारे में। इन अ टाउन इन मालाबार, मालाबार में जो है वो एक क्लाइमेट, ये जो है वो पोएम क्लाइमेट और सराउंडिंग के बारे में है, जहां ये कहती है द पीपल मे बी अनोयड बाय द हीट, डस्ट एंड नॉइज बट सी लाइक्स इट। मतलब लोग जो है वो मालाबार में अनोय होते हैं, वो परेशान होते होंगे किससे, गर्मी से। मालाबार में जो है वो गर्मी से परेशान होते होंगे, डस्ट से परेशान होते होंगे, आवाज से परेशान होते होंगे, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। जो है वो आपकी कमला दास कहती है कि मुझे ये जो है वो बहुत पसंद है। अ हॉट नून इन मालाबार, हॉट नून मालाबार में जो है जो क्लाइमेट है जिसकी वजह से गर्मी है, लोग भले ही परेशान होते होंगे लेकिन मुझे ये जो है वो पसंद है। She longs for the hot noon in Malabar because she associated it with the wild man. जिसने जो है कमला दास, इन्होंने जो है वो मालाबार में जो है वो हॉट नून को क्यों सपोर्ट किया, उसकी चाहत उनको क्यों थी, क्योंकि उन्होंने जो है वो इसको किससे एसोसिएट किया था, उसको जो है वो पूरी तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं वाइल्ड मैन से, वाइल्ड मैन से जो है वो इन्होंने कंपेयर किया था। वाइल्ड मैन का अर्थ यहां जो है वो जंगली आदमी नहीं है, वाइल्ड मैन का अर्थ जो है वो सिंपली हम कहें तो एक जो है वो स्ट्रॉन्ग पुरुष, जो एक तरीके से जिनकी साथ में जो है वो कमला दास की जो है वो आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, या फिर अपन कह सकते हैं कि एक सेक्सुअल लाइफ जो है वो बहुत ही बेहतर जा सके, उससे एसोसिएट करते हुए इन्होंने क्या कहा कि मालाबार की गर्मी मुझे तो बहुत पसंद है ना, बाकी लोगों को हो या ना हो, मुझे मालाबार की जो है वो गर्मी पसंद है, मुझे मालाबार का जो है वो हॉट नून पसंद है। ठीक है भाई। वाइल्ड थॉट्स एंड वाइल्ड लव, इट इज अ टॉर्चर फॉर हर टू बी अवे फ्रॉम मालाबार। और उन्होंने कहा, इस बात को कन्फेशनली जो है वो एक्सेप्ट किया कि ये उनके साथ में एक टॉर्चर होगा अगर उनको मालाबार से दूर जाने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो एक तरीके से जो है वो पुरुषों के प्रति जो है वो एक वाइल्ड पुरुषों के प्रति जो है वो क्या दिखाया गया है, अट्रैक्शन जो है वो इसमें दिखाया गया है। तो पहला आपका जो है वो कौन सी थी, ए हॉट नून टू मालाबार। इंट्रोडक्शन में बोल्डली इन्होंने जो है वो अपनी महिलाओं की इन सब की बातचीत की। यहां पर भी वही बातचीत है, माई मदर एट 66, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपका, माई मदर एट 66, जिसमें कमला दास जो है वो कहां जा रही होती है, राइटर यानी पोएट जो है वो कोच्चि एयरपोर्ट जा रही होती है ना, कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है, और वहां रास्ते में वो अपनी माँ को देखती है जो गाड़ी की फ्रंट सीट पर साइड में बैठी हुई है। किस तरीके से माँ की एज हो रही है, उसके जो है वो चेहरे का जो कलर है वो फीका पड़े जा रहा है, और अब धीरे धीरे उसको ये पता चल रहा है कि वहां जो है वो उसकी माँ की उम्र जो है वो अब ढल चुकी है। और लास्ट में जो है वो एक अंतिम बाय कहती है, ये सोचते हुए कि क्या पता मैं दोबारा बाय कह पाऊंगी या नहीं कह पाऊंगी।
वहीं एक जो है वो पर्सोनिफाइड वहां पे किया गया है, आपका पेड़ों को स्प्रिंट करते हुए बताया गया है कि भाई जैसे दौड़ते हैं, स्प्रिंट होती है शॉर्ट रेस, एक होती है ना स्प्रिंट लगाओ, 100 मीटर की स्प्रिंट लगाओ, तो पेड़ों को स्प्रिंट करते हुए जो है वो दौड़ते हुए बताया गया है कि गाड़ी आगे चल रही है, पेड़ पीछे निकल रहे, तो ऐसा लग रहा है दौड़ते हुए जो है वो पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, जो वास्तविकता में ग्रोविंग एज का एक साइन है कि एज बढ़ती हुई दिख रही है, और दूसरी तरफ जो है वो क्या दिख रही है, मां की उम्र जो है वो घटती हुई दिख रही है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन भी दिखाया गया है ना, पढ़ना उसका, बड़ी प्यारी पोएम है। तो माई मदर एट 66 दास एक्सप्लोर्स द आयरनी इन अ मदर डॉटर रिलेशनशिप, है ना, आयरनी आपका जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच में मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि जो है वो एक तरीके से मदर डॉटर की रिलेशनशिप में जो है वो क्या बताया है, आयरनी जो है वो बताई गई है। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द थीम्स ऑफ एजिंग, ग्रोविंग अप, सेपरेशन एंड लव, और इसमें जो है वो एजिंग उम्र, बढ़ती हुई उम्र, ग्रोविंग अप बड़े होते हुए, सेपरेशन अलग होते हुए, और प्रेम, इन सबको जो है वो दर्शाया गया है। इसके अलावा डांस ऑफ द यूंचीज जो है वो क्या है, आपका किन्नरों का डांस, है ना, बहुत प्यारा जो है वो एक नॉवेल आपको पढ़ने को मिलेगा। इज अनदर फाइन पोएम, ये एक जो है वो दूसरी एक फाइन पोएम है, इन विच दास सिंपैथाइज विच यूंचीज, जो है वो एक तरीके से मतलब किन्नरों के साथ में जो है वो क्या बताती है, क्या दर्शाती है, अपनी सिंपैथी दर्शाती है कि साहब मेरी जो है वो आप लोगों के साथ में क्या है, एक तरीके से सद्भावनाएं हैं। ये ऑटोबायोग्राफिकल टोन है, ठीक है। द यूंचीज डांस इन द हीट ऑफ द सन, यूंचीज क्या करती है, जो है वो डांस करती है आपका सूरज की गर्मी में, जो है वो डांस करती है, उनकी कस्टम्स, मेकअप, उनका जो है वो पैशन विथ विच दे डांस सजेस्ट द फीमेल डिलिकेसी, their outward appearance and joy is constructed with their inward sadness, actually there is no joy in their heart, they cannot even dream of happiness, यानी बिना मन के जो है वो एक तरीके से कि भाई मजबूरी में जो है वो डांस हो रहा, इस तरीके की बातचीत को कहते हुए ये अपन अलग से पढ़ेंगे इसको ना, पूरा का पूरा अपन को पढ़ना भी है। डांस ऑफ द यूंचीज की हम बात करेंगे आरपीएससी में, और जो है वो आपका इसके अलावा बातचीत करते हैं। अ रिक्वेस्ट इन द पोइम, अ रिक्वेस्ट दास रियलाइज दैट हर लाइफ इज मीनिंगलेस, है ना, एक रिक्वेस्ट में जो है वो दास को ये रियलाइज होता है कि उनकी जो है वो जीवन कैसा है, मीनिंगलेस है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। सी इज अलोन एंड हर कलरलेस लाइफ इज डिजाइंड ऑफ क्रम्बलिंग पैटर्न्स, जो है वो अकेली है और उसकी जो है वो लाइफ कैसे डिजाइन हुई है, क्रम्बलिंग जो है वो पैटर्न पे, यानी रेंगते हुए जो है वो पैटर्न्स पे जो है वो डिजाइन की गई है कि उसकी जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार की जो है वो मूल बातचीत आपको दिखाई गई है किसमें, कमला दास की जो है वो राइटिंग्स में, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन को हो, चाहे वो आपका जो है वो डांस ऑफ द यूंचीज को हो, चाहे वो आपका माई मदर एट 66 का हो, या फिर आपका जो है वो बाकी। अच्छा, इनके ऊपर जो है वो अगर इनके सम्मान की बात करें, अवार्ड्स की बात करें, तो इनमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो अवार्ड जो आपको याद रखना है वो यही है आपका 1985 में इनको केंद्रीय जो है वो केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, जो है वो कलेक्टेड पोएम्स के लिए, ठीक है, ये याद रखना किसके लिए मिला, कलेक्टेड पोएम्स के लिए। कौन सा मिला, केंद्र जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, ये आपका 1985 में मिला। ये आपका कब मिला, 1985 में मिला, ये खास एक आपको याद रखना ही रखना है। बाकी इनको पेन एशियन जो है वो पोइट्री प्राइज 1963 में, उसके अलावा केरला साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो थनप्पू के लिए जो है वो इनको दिया गया, वो 1968 में दिया गया। यानी केरला का साहित्य अकादमी अवार्ड तो इनको 1968 में, और आपका केंद्र का जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो इनको 1985 में दिया, ठीक है। और 1988 में केरला स्टेट फिल्म अवार्ड जो है वो बेस्ट स्टोरी के लिए इनको दिया गया। 1998 में एशियन पोइट्री प्राइज। तो इनमें से अगर बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई देखा जाए तो ये याद रखना, केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड जो है कलेक्टेड पोएम्स के लिए 1985 में इन्हें दिया गया, और या फिर जो है वो नॉर्मली जो है वो 1988 में इनको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी से भी जो है वो नवाजा गया। ये थी आपकी कमला दास, माधवीकुट्टी, या फिर आपकी जो है वो मूल तौर पे आपकी कमला सुरैया, जिसके बारे में हमने चर्चा की। देखो, अलग अलग तरीके से हम चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने बात की कैसे कि सर इसके जो है वो मेन पॉइंट ऑफ व्यूज पे बात की है। एग्जाम से पहले जब हम इसका दोबारा रिवीजन कर रहे होंगे तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में कुछ एग्जैक्ट जो है वो फिगर्स के साथ हम चलेंगे, कुछ एग्जैक्ट पॉइंट्स के साथ में चलेंगे कि बस ये याद रखना है कि ये इनका पेन नेम है, इन्होंने ये लिखा है, इसमें ये बातचीत की गई है, या इस प्रकार का अवार्ड इनको मिला है। तो वो एक स्पेसिफिक माइंड मैप नोट्स में आपको दूंगा, जो लास्ट में अपन बातचीत कर रहे होंगे।
और रही बात आपके ये जो है वो इंडियन राइटर्स की हम बात कर रहे हैं, यूनिट 20 की बात कर रहे हैं। यहां मध्य प्रदेश शिक्षक 2 में भी जो है वो इसका एक बड़ा जो है वो एस्पेक्ट आपको दिखाई पड़ता है, जहां हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बातचीत की गई है। वहां कुछ बेहतरीन राइटर्स और पोइट्स को हम पढ़ते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम जो है वो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग का कंप्लीट जो है वो वर्ग 2 का आपका कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। मेंस एग्जाम से रिलेटेड है, 1 से 20 तक की जो है वो यूनिट इसमें शामिल है, जिसमें से बहुत सारी यूनिट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हमारा जो एनसीईआरटी है, अभी हमने इसको 21 से स्टार्ट किया था, है ना। 21 से आई थिंक, हाँ 21 से जो है वो मतलब हमने बताया था 22 से या 23 के आसपास, 22 के आसपास जो है वो 22 से 23 में इसमें क्लासेस स्टार्ट हुई थी। अभी आज हम 30 की बात कर रहे हैं, 30 ऑफ जैन की बात कर रहे हैं, और अभी तक आपका बहुत सा कोर्स जो है वो इसमें कंप्लीट हो चुका है। जैसे यूनिट 19 जो है वो शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट आपका जो है वो 15 में पार्ट जो है वो पोएट्री के पार्ट जो है वो इसमें जो है वो स्टार्टिंग से लेकर अभी जो है वो दनादन चल रहे हैं। साथ में आपकी एनसीईआरटी लगभग हम 6 से 7 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। सुनना, लगभग 10 तारीख तक सिर्फ 2 पार्ट को छोड़ के, 10 फेब तक सिर्फ 2 पार्ट को छोड़ करके, कौन कौन सा, सिर्फ 2 ही पार्ट इसमें से रहेंगे जो हम अगले 10 दिन में करने वाले हैं। उससे पहले आपका एक तो फिक्शन और एक ड्रामा, फिक्शन और जो है वो ड्रामा, ये हम जो है वो 10 से 20 तारीख तक करेंगे, 10 to 20। और उन 10 से 20 में एनसीईआरटी के हर दूसरे दिन टेस्ट है, हमारा टेस्ट शेड्यूल भी है। 2200 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है, जिसमें से 6 टेस्ट आपके जो है वो किसके हैं, एनसीईआरटी के, यानी 6 के 100 मतलब 600 क्वेश्चन तो ये हो गए, फिर एक रिवीजन टेस्ट है मतलब प्लस 100, तो 700 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के हैं। और मैं लगभग आपको जो है वो 1200 से 1300 क्वेश्चन एनसीईआरटी के प्रोवाइड करवाऊंगा अलग से, इसमें ये भी शामिल होंगे और एक्स्ट्रा भी शामिल होंगे, वो पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊंगा। उसका प्रिंट निकालना और उनको पढ़ लेना आप, तो टॉपिक वाइज एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर से नहीं मिलेगा। हमने टॉपिक में से मतलब जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बना रखे हैं, है ना। रेगुलरिटी में हम काम कर रहे हैं, वो हम जारी करेंगे। तो लगभग 10 तक मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, 10 तक हम बाकी एनसीईआरटी वगैरह कंप्लीट करेंगे, पोएम कंप्लीट करेंगे, आपका जो है वो प्रोज कंप्लीट करेंगे, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन डाल रखा है, ऑलरेडी हो चुका है, फिगर्स ऑफ स्पीच हो चुके हैं आपके, जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बातचीत करेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है। फिर आपका क्या बचेगा, सिर्फ 2 पार्ट बचेंगे, एक आपका जो है वो फिक्शन और एक आपका जो है वो ड्रामा। तो इन दोनों को जो है वो हम अगले 10 दिन में, यानी हमने पहले जो इसका टारगेट लिया था उसको चेंज करके अब जो है वो लगभग 20 से 22 फेब तक हम इसका कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। फिर हमारी एग्जाम है 21 मार्च को। तो लगातार जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दिन में 2 क्लास 3 क्लास जितना समय हम दे सकेंगे मैक्स टू मैक्स जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। 1499 रुपए इस कोर्स की प्राइस है। उसमें आपको कंप्लीट जो है वो 20 यूनिट है, 2200 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज है, और एक और टेस्ट सीरीज अभी जो है वो प्लान हम लोग कर रहे हैं। वो जैसे ही हम उसकी अनाउंसमेंट करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वो इसमें बिल्कुल फ्री होगी। जिसके पास बेच होगा उसको वो टेस्ट सीरीज भी, दूसरी टेस्ट सीरीज भी क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। वो खास टेस्ट सीरीज जो है वो बन रही है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अलग से। और डन है। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है कि सर हम तो सिर्फ टेस्ट देंगे, क्यों, क्योंकि हमने कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहीं दूसरी जगह से बाई कर लिया है, अब वो जुड़ना चाहते हैं, तो 349 से वो एक तो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत जो है वो जो भी बातचीत करनी हो, कहीं दूसरी जगह आपने ले रखा ऑलरेडी और किसी भी प्रकार की बातचीत करनी हो, तो इस नंबर पर मैसेज करना, वहां से आपको जरूर कुछ ना कुछ जो है वो फेवर दे दिया जाएगा, है ना। मतलब एक तरीके से नॉर्मल कंसेशन वगैरह जो भी हो, ताकि बहुत ज्यादा जो है वो बच्चे पर बर्डन ना पड़े। करना क्या है, लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये सेम अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर लेना है। और आपको जो है वो अगर कोई दिक्कत आए कि सर एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिल रहा या एप्लीकेशन नहीं सर्च हो रहा, तो इस नंबर पर मैसेज कर लेना, आपको यहां से मिल जाएगा उसका लिंक। डन है। तो चलिए करते हैं मुलाकात एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।